मुजम्मिल को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। महिला को 35 टुकड़े कर हत्या की दी थी धमकी। मुजम्मिल ने शिवम बनकर प्रेम जाल में फंसाया था। शादी का झांसा देकर 2 साल तक किया दुष्कर्म। शादी की जिद करने पर महिला को दी धमकी। श्रद्धा जैसा हाल करने की धमकी दी गई। पीड़िता ने एसएसपी से लगाई है अब न्याय की गुहार। पल्लवपुरम पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। तो ये बड़ी खबर मेरठ से आप तक पहुंचा रहे हैं। शादी की जिद करने पर महिला को दी जान से मारने की धमकी। 35 टुकड़े करने की धमकी दी गई है। श्रद्धा जैसा हाल करने की धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मेरठ से। अब पीड़िता ने एसएसपी से लगाई है न्याय की गुहार। बड़ी खबर मेरठ से हमें मिल रही है लव जिहाद को लेकर के। यहाँ पल्लवपुरम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी ने महिला को 35 टुकड़े कर हत्या करने की धमकी दे डाली थी। तो मेरठ में लव जिहाद का आरोपी अरेस्ट किया गया। नाम बदल करके, धर्म बदल करके महिला को प्रेम जाल में फंसाया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, लव जिहाद का आरोपी जिसने 35 टुकड़े कर हत्या करने की धमकी दी, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो ये लव जिहाद का जो मामला था, कल एक युवती थी जो मेरठ के पल्लमपुरम की रहने वाली थी। कल एसएसपी ऑफिस ये पहुंची थी और इसने जो एसएसपी को पूरा वाकया बताया था, जिसमें जो विशेष समुदाय का जो युवक है उस पर इसने आरोप लगाए थे कि इसने जो इससे दोस्ती नाम बदल कर की थी, जिसमें इसने अपना नाम शिवम बताया था। लगातार ये जो सिलसिला पिछले 2 सालों से चलता आ रहा था और उसके बाद इनकी दोस्ती हो जाती है और इस दौरान ये जो युवक है महिला के साथ 2 बार दुष्कर्म करता है। और जो महिला है, ये सारा मामला तब खुल के सामने आता है जब महिला इस युवक पर जो है शादी का दबाव बनाती है। उसके बाद जब ये अपनी हकीकत महिला को बताता था, उसके बाद जो महिला है वो मेरठ जो एसएसपी है उनके ऑफिस पहुंचती है और उसके बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं। और देर शाम जो विशेष समुदाय का जो युवक है, जो लव जिहाद वाला जो युवक है, इसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। फिलहाल ये मेरठ के पल्लमपुरम थाने में रात इसकी गिरफ्तारी की गई है। इससे पूछताछ अभी मेरठ पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, मुजम्मिल नाम के इस युवक को जिसे गिरफ्तार किया गया है, क्या इसने पुलिस के सामने अपनी सारी करतूत कबूली है या पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मुजम्मिल ने क्या कुछ कहा अपने पक्ष में? बिल्कुल, पुलिस की पूछताछ में जो अब तक की बात बताई, तो पुलिस की पूछताछ में ये चीजें अभी सामने आई है कि जो मुजल्लिम ने कहा कि हाँ, मैं इसको जो है मेरठ के जो बेगम पुल से लेकर जो है पल्लमपुरम जहां इसका ब्यूटिक था, इसे रोज छोड़ता था और लगातार जो इससे मैं रोज फोन पे बातें किया करता था। लेकिन जब मैंने इसे पहले इसको मेरी सच्चाई पता थी, लेकिन जब मैंने इसे शादी के लिए मना कर दी तो उसके बाद ये कल एसएसपी ऑफिस पहुंची थी और मेरे पर जो है इसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरह से मुजम्मिल नाम का एक युवक है, बताया जा रहा है 2 साल पहले से दोस्ती थी। करीब कितना वक्त हुआ जब लड़की दबाव बनाने लगी और कितने वक्त से वो धमकियां देने लगा या लगातार इस रिश्ते को अब तोड़ने की बात कहने लगा? उस बीच में कितना वक्त गुजरा है? बिल्कुल, इन दोनों के बीच जो है दोस्ती हुए लगभग 2 साल हुए थे और लड़की लगातार पिछले 2 महीने से इस पर शादी का दबाव बना रही थी। उसके बाद से जो लड़का है उसने भी फोन पे बातें करनी कम कर दी थी, इससे मिलना कम कर दिया था। और लड़की का इस लड़के पर आरोप ये भी है कि मैंने इसे 2 लाख रुपए दिए थे, इसको फोन दिलाया, जो ऑटो चालक है इसका ऑटो खराब हो गया था, उसमें भी पैसे लगाए, लेकिन 2 महीने से लगातार इस पर शादी का दबाव बना रही थी। लेकिन इसने कुछ समय पहले अपने बारे में बताया कि मेरा नाम शिवम नहीं, मेरा नाम मुजल्लिम है। और उसके बाद ये मामला मेरठ के जो एसएसपी है रोहित सिंह सैरवान, उनके पास ये कल पहुंचा था। उसके बाद जांच के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद इसकी देर रात यहां पर गिरफ्तारी कर ली गई थी। बिल्कुल, साफ तौर पे अपनी जो पहचान है वो छुपाई गई है, लड़की को धोखे में रखा गया है। अब लड़की ने पुलिस के पास जो अपनी शिकायत दर्ज कराई है उसमें क्या कहा है कि अपना कौन सा नाम बताया गया, क्या काम बताया गया कि वो करता है? जी बिल्कुल, उसने जो अपना नाम वो शिवम उसने बताया था। हालांकि लड़की उसको जो शुरू से वो अपने ही यानी कि अपने ही समुदाय का उसको मान के चल रही थी, लेकिन अब से उसको लगभग 1 हफ्ते पहले पता चला कि ये विशेष समुदाय का ये युवक है। और उसके बाद से लड़की लगातार जो है उसका विरोध करने लगी थी। उसके बाद कल मेरठ एसएसपी उनके पास वो पहुंची थी। लेकिन अब जो लड़की का साफ तौर पर कहना है कि आज जो मेरठ पुलिस है लड़की को मेडिकल के लिए भेजेगी, मेडिकल के बाद जो है लड़की के 164 के वो बयान कोर्ट में दर्ज कराए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज।
ये पल्लवपुरम थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला के द्वारा आज थाना पल्लवपुरम आकर एक तहरीर प्रस्तुत की गई है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि एक मुस्लिम युवक के द्वारा अपना हिंदू नाम बताकर उसके साथ विगत 2 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पल्लवपुरम पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सर, अभियुक्त का कोई अभी पता लगा क्या बैग